मैं यहाँ पे क्रायलॉन का पाउडर ले रही हूँ सेट करने के लिए अपने बेस को। हल्का सा मैं इसके अंदर येलो मिक्स करूंगी। आप पाउडर की मिक्सिंग कर सकते हैं पाउडर सेटिंग के लिए। देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, क्योंकि पाउडर्स जो हैं उनका एग्जैक्ट शेड नहीं आता है। जैसे कि फाउंडेशंस का आता है, आप एग्जैक्ट स्किन टोन की फाउंडेशन मैच करा सकते हैं, वैसे ही पाउडर्स की बिल्कुल एग्जैक्ट शेड टोन्स नहीं होते। या तो आपको डार्क और लाइट रखना होता है हर स्किन टाइप के हिसाब से, हर स्किन टोन के हिसाब से एक डार्क और एक लाइट पाउडर लेना होता है। इस तरीके से आप पफ के अंदर पाउडर को लेंगे एंड मिनिमल करेंगे। अब सबसे पहले मैं अपने अंडर आई एरिया को सेट करूंगी। कोई भी क्रीजेस अगर हैं तो उनको हम हटाएंगे। इस तरीके से अंडर आई एरिया को सेट करेंगे। फिर से लेंगे, अब पाउडर की लेयरिंग भी मैं बहुत मिनिमल रखूंगी। मिनिमम पाउडर के साथ हम कैसे सेटिंग करेंगे? अभी पाउडर को सिर्फ मैं प्लेस कर रही हूं ऑल ओवर माय फेस। इस तरीके से आपने पाउडर को प्लेस करना है फेस के ऊपर सेट के लिए, हल्के हल्के प्रेशर के साथ। फॉरहेड, जो भी आपने क्रीम प्रोडक्ट्स लगाए थे वो अच्छे से सेट हो जाएंगे। मैंने अब पाउडर को यहाँ पे सेट कर दिया है, प्लेस कर दिया है, सॉरी अभी सेट नहीं किया है। साथ के साथ हम नेक पे लगाएंगे। क्योंकि मेरी स्वेटी स्किन है इसलिए मैं नेक पे अच्छे तरीके से डिपॉजिट कराऊंगी पाउडर को। जब तक मेरा मेकअप कंप्लीट होगा तब तक पाउडर जितना भी डिपॉजिट होना होगा स्किन में वो हो जाएगा। इस तरीके से आप पाउडर से लॉकिंग करेंगे। अब आपको क्या करना है, जो भी आपने अंडर आई एरिया पे यहाँ पे लाइंस ना हो, क्रीजेस ना हो, तो आपको ये जितना भी पाउडर आपने लगाया है उसको स्किन के अंदर डिपॉजिट कराना है। इस तरीके से आपको स्किन के अंदर डिपॉजिट अच्छे से कराना है ताकि स्वेट आए, ऑयल आए, तो आपका मेकअप एज इट इज रहे। आप देख सकते हैं कितना फ्लॉलेस मेकअप लग रहा है पाउडर के बाद भी, और अभी ये इनकम्प्लीट है। तो जो भी पाउडर हमने लगाया है उसको इस तरीके से डैब करना है कि वो अच्छे से स्किन में ब्लेंड हो जाए और डिपॉजिट कर दे, जितनी भी लेयरिंग है उनको स्किन में लॉक कर दे। माउथ के अराउंड अगर ज्यादा स्वेट आता है तो आप पाउडर की लेयरिंग एक्स्ट्रा कर सकते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, जितना भी पाउडर है ये स्किन में चला जाएगा। अब इस प्रोसेस में आपको थोड़ा टाइम लेके काम करना है कि अच्छे से आप किस तरीके से सारे पाउडर को अच्छे से स्किन में मेल्ट कर देंगे। पाउडर सेटिंग के बाद हम फटाफट से अब ब्लश अप्लाई करेंगे, कॉन्टोरिंग अप्लाई करेंगे एंड हाइलाइटर लगाएंगे। तो कैसे यहाँ पे मैं कॉन्टोरिंग करती हूँ आइए देखते हैं। पाउडर कॉन्टोरिंग हम करेंगे। पाउडर कॉन्टोरिंग के लिए ये सारे शेड्स आप ले सकते हैं इस तरीके से ब्रश के अंदर। अच्छे से लेने के बाद आपको डैब करना है, यानी कि यहाँ पे ईयर के जस्ट ऊपर, और इस एरिया में आपकी डायरेक्शन आनी चाहिए। आपको ब्रश पे कलर लेना है और बहुत ही हल्की कॉन्टोरिंग और डैब करना है। अब आपने जो पाउडर किया है उसके ऊपर पाउडर की लेयरिंग ही होगी। तो यहाँ पे मैं आपको एक टिप दे देती हूँ, अगर बहुत ज्यादा स्वेटी स्किन है जैसे माउथ के अराउंड एरियाज या फॉरहेड, तो वहां पे आप एक्स्ट्रा पाउडर लेयरिंग लगा के छोड़ सकते हैं, ताकि जितने आप मेकअप कंप्लीट करेंगे तो जितना पाउडर या ऑयल आना होगा वो एब्जॉर्ब होना होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, और उसके बाद जो है वो स्वेट कम होगा। आप देख सकते हैं दोनों डायरेक्शन में कितनी अच्छी कॉन्टोरिंग हुई है। सेम हम इस तरीके से यहाँ पे करेंगे। कॉन्टोरिंग करने के लिए हमें डायरेक्शन लेनी है आई ईयर से ऊपर यहाँ पे, और ये वाली डायरेक्शन होनी चाहिए चाहे कोई भी फेस शेप है। ये हर
फेस शेप के ऊपर काम करती है और यहां तक होगी, इससे आगे कॉन्टोरिंग नहीं होगी। तो सेम वे दोनों साइड में हमें इस तरीके से पाउडर कॉन्टोर करना है डैबिंग मोशन में। अब आपकी जो भी लेयरिंग है ना नीचे की, वो नहीं हटनी चाहिए है। इसी तरीके से आप फॉरहेड, नोज, जहां पे भी कॉन्टोर करना चाहो, ऐसे हेयर लाइन में अगर फॉरहेड हल्का सा मुझे यहाँ पे लगता है कॉन्टोर करना होगा, तो आप यहाँ पे कॉन्टोर कर सकते हैं इस तरीके से हेयर लाइन में। जॉ लाइन, और अगर ऐसे ब्रश चलाना है तो बहुत ही स्मूथ ब्रश आपको चलाना है, और किसी का ऑलरेडी चिजल्ड फेस है तो उस पे आपको कॉन्टोरिंग ये नहीं करनी है इस तरीके से। नोज कॉन्टोरिंग के लिए आप छोटा ब्रश ले सकते हैं, इस तरीके का एंगुलर ब्रश आता है वो ले सकते हैं और उससे कर सकते हैं। और बिल्कुल हल्की हल्की आप करेंगे, बहुत ज्यादा हमें नहीं नीड है। बिल्कुल स्ट्रेट पैरेलल टू लाइंस, बस ये करनी है। अब जो भी आपने किया है, डैब किया, फॉरहेड पे हम हल्का सा और देंगे, बस यहाँ पे ये देखिए एक नेचुरल टोन आ जाता है कॉन्टोरिंग करने से, आपकी स्किन नेचुरल लगती है, फेक नहीं लगती। इस तरीके से हम कॉन्टोर करेंगे एंड कॉन्टोरिंग इज डन। अब हम करेंगे ब्लश, अपना फेवरेट पार्ट। ब्लश करने के लिए आप अपने ड्रेस कोड के हिसाब से चूज कर सकते हैं, और यहां मैं ले रही हूं एक फ्लफी सा ब्रश, इस तरीके का आप शेड ले सकते हैं, और मैंने तीनों शेड को मिक्स किया है, ये और ये ब्रश में लिया, और जस्ट कॉन्टोर से ऊपर आप प्लेस करेंगे, यानी कि ये कॉन्टोर है, यहाँ पे आपका ब्लश प्लेसमेंट होगा, कहां तक, आई बॉल या मिडल ऑफ द आई, यहाँ पे डायरेक्शन, और यहां से शुरू करेंगे और डैब करेंगे इस तरीके से। जब आप इस तरीके से प्लेस करते हैं तो आपका एक जगह पे पैच नहीं रहता, आपका जो ब्लश है वो ज्यादा यहाँ पे आके और यहाँ तक आते आते फेड हो जाता है, और वो एक नेचुरल इफेक्ट आता है इस तरीके से। सेम हम इधर करेंगे, दूसरे साइड डैब। हर फेस शेप पे ये काम करता है ब्लश इसी तरीके से। एंड आई एम डन विद द ब्लश। आप मेजर कर सकते हैं, दोनों साइड जो है ब्लश इक्वल होना चाहिए। हल्का सा ज्यादा लगाया क्योंकि ब्लश हमेशा जो है उड़ जाता है, इस तरीके से मेल्ट हो जाता है स्किन के अंदर। थोड़ा सा ज्यादा लगाया है आज मैंने। और अब हम लगाएंगे अपना एक हाइलाइटर, यहाँ पे मैं मैक का ले रही हूँ, मैक का हाइलाइटर यूज करेंगे हम। और कोई भी छोटा ब्रश भी ले सकते हैं आप, चाहो तो इस तरीके का फ्लैट ब्रश भी ले सकते हो। ये मैक का है, सॉफ्ट एंड जेंटल, ये बहुत ही नेचुरल हाइलाइटर होता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक टिप देती हूँ, अगर किसी की स्किन में टेक्सचर है, अगर किसी की स्किन में एक्ने है, तो आपको टेक्सचराइज स्किन के ऊपर हाइलाइटर नहीं देना है, या फिर कम से कम देना है। यहाँ पे हम हाइलाइटर यूज करेंगे इस तरीके से। टिप ऑफ द नोज, मैं फॉरहेड को यहाँ पे हाईलाइट करना चाहती हूँ, आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो इस पार्ट को। एंड चिन को, एंड क्यूपिड, इस तरीके से आप हाईलाइट करेंगे। आपको ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी है, बिल्कुल प्रेशर नहीं डालना है। एक हल्का सा सॉफ्ट ग्लैम यहाँ क्रिएट होगा। एक एक्स्ट्रा ग्लैम ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पे अपने बोन्स को हाईलाइट किया है, स्ट्रक्चर को हाईलाइट किया है, तो आप कर सकते हैं।
अपने क्लाइंट की ड्रेस को आपको देखना है, अगर गाउन डाला है या एक्सपोज पार्ट है उसको हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो इस तरीके से हम हाइलाइटर अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे हाइलाइटर अप्लाई करने के बाद सिर्फ और सिर्फ मेरे आई मेकअप और लिप्स रह गए हैं। तो सबसे पहले मैं लिप्स को हाईलाइट कर देती हूँ हल्का सा। पेंसिल में ले रही हूँ यहाँ पे, लिप पेंसिल। इस तरीके से आउटलाइन करने के बाद ये जेल लिप पेंसिल है स्विस ब्यूटी की, बहुत ही अच्छी ग्लाइड होती है फेस के लिप्स के ऊपर। और अब हम हल्का सा एक ब्रश लेंगे, इसको ब्लेंड करेंगे लिप लाइनर को। कोई प्रोडक्ट नहीं है इस ब्रश के अंदर। अपनी ड्रेस के मैचिंग आप कोई भी लिपर ले सकते हैं। हुडा ब्यूटी का ये मैरून शेड है फेमस। इस तरीके से हमने लिया हल्का सा प्रोडक्ट। और ब्लेंड कर दिया। इस तरीके से आप लिपर करके सीधा ग्लॉस लगा सकते हैं। मैं अभी ग्लॉस नहीं कर रही हूँ, आई मेकअप करने के बाद ही मैं ग्लॉस ऐड करूंगी।